बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। गंगोत्री सीट से आम चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल थे। हालांकि जमानत भी जब्त हो गई थी कर्नल अजय कोठियाल की। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका उत्तराखंड में लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ दी है और कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। गंगोत्री सीट से कोठियाल ने लड़ा था विधानसभा का चुनाव और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा भी कर्नल अजय कोठियाल थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पहले ही हमने देखा था उत्तराखंड में आम चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी आई थी और बेहद बुरी हालत आम आदमी पार्टी की देखने को मिली थी। लेकिन अब एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आपसे उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार थे कर्नल अजय कोठियाल। गंगोत्री से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन यहां पर बुरी हालत देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी की और अब आपको अलविदा कह दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने। बड़ी खबर। और कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट कर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी है और अपने ट्वीट में बड़ी बातें कर्नल अजय कोठियाल की ओर से लिखी गई हैं। कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गंगोत्री सीट से चुनाव हारे थे कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा थे। और अब कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप रहा हूं, ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और पार्टी छोड़ने की बात कही है। उत्तराखंड से फिलहाल ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लगा है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ दी है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री चेहरा भी बनाया था। सीएम उम्मीदवार थे कर्नल कोठियाल और अब पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं कर्नल अजय कोठियाल। ट्वीट कर अपनी जानकारी दी है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताते हैं और साफ तौर पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मैं पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। आपसे उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार थे, गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तलाशने की कोशिश कर्नल अजय कोठियाल की ओर से हो रही थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और जिसके चलते अब यहां पर इस्तीफा दे दिया गया है। हमारे साथ में राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ है, उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पहले ही अपनी जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन अब एक और झटका। बिल्कुल गरिमा, देखिए एक बड़ी खबर जो है ये सामने आई है कि कर्नल अजय कोठियाल ने जो है वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये मानना है कि जो चुनाव में जो अभी हाल ही में 2022 के चुनाव हुए उसमें उनकी जो हार थी, कहीं ना कहीं पार्टी का एक भी विधायक जो है वो निकल करके नहीं आया। एक बड़ी हार जो है उन्होंने इस बात पर पाती है और अपना जो त्याग पत्र है वो उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालय में जो है वो दे दिया है, सौंप दिया है। और 19 अप्रैल को जो है उन्होंने ये ज्वाइनिंग की थी 2021 में और खास तौर से साफ छवि के हिसाब से जो है विश्वास करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो है उनको उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री का बतौर चेहरे के हिसाब से जो है उनको टिकट भी किया। और वो कहीं ना कहीं गंगोत्री सीट से जब लड़ रहे थे तो उनकी एक हार जो है वो सामने देखने को मिली और आम आदमी पार्टी से सिर्फ गंगोत्री सीट की बात। राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं संगीता शर्मा जी के साथ पास में। संगीता जी आम आदमी पार्टी से बनी हुई। संगीता जी, आम आदमी पार्टी की फिलहाल जो स्थिति थी उससे सभी रूबरू हैं। आप जानती हैं कि आप जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी कर्नल अजय कोठियाल का इस्तीफा बड़ा नुकसान आपको पहुंचाएगा। मैं लास्ट में आपको सुन नहीं पाई। संगीता जी,
आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोछाल ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में जब इस्तीफा पत्र उन्होंने त्याग पत्र लिखा तो बड़ी बातें उन्होंने कही है। बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए है। जी बिल्कुल, कर्नल अजय कोछाल जी के सोने से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। परिवार का एक सदस्य और जो मुख्यमंत्री चेहरा हो वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, तो ये बहुत ही पार्टी के लिए दुख का विषय है। लेकिन हाँ। मैंने भी अभी ये न्यूज आपके चैनल के माध्यम से ही देखी है, तो इस पर अभी मेरे पास जानकारी जो है वो नहीं, है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं और बुद्धिजीवियों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो देखिए, सवाल उठने तो आप पर भी शुरू हो गए कि भाई मुख्यमंत्री शेरा ये बड़ी बातें कहकर आपकी पार्टी छोड़ रहा है, तो वजह तो कुछ होगी ना। इस संबंध में गरिमा जी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पर अभी अपने विचार कुछ व्यक्त नहीं कर। ठीक है। आम आदमी पार्टी अभी मुझे लगता है कि एकदम चौकन्ना हो गई है और इसी के चलते कोई रिएक्शन जो है वो मजबूत नहीं आ पा रहा है। कुलदीप जी के पास चल लेते। कुलदीप जी, बड़ा नुकसान मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पहले ही जो हालत थी वो थोड़ी सी बुरी थी। मुझे लगता है कोछाल साहब कोशिश लगातार कर रहे थे। देखिए, मुझे इस घटना पे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में कर्नल कोछाल के ज्यादा समय तक टिके रहने को लेकर के पहले ही आशंकित था, क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं, जितना मैं कर्नल अजय कोछाल को जानता हूं, और दूसरा जो आम आदमी पार्टी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनकी राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनका जो राजनीतिक आधारभूत ढांचा है, उनकी जो योजना, उनकी जो नीतियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से आपस में मैच नहीं करती हैं। क्योंकि कर्नल कोछाल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा चेहरा थे। केदारनाथ के बाद वो उभर करके आए थे, सैन्य अधिकारी रहे हैं, तो चुनाव में उनकी छवि का एक लाभ मिल सकता था, और जिसकी पूरी कोशिश भुनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। लेकिन जिस तरह की चीजें कर्नल कोछाल के साथ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता था पहले भी कि ये ज्यादा समय तक इस पार्टी में टिक पाएंगे, और आज वो हो गया। ठीक है। और भी लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में अन्य पार्टियों के भी प्रवक्ता हैं। विनय जी से पहले जान लेते हैं। विनय जी, अभी आम आदमी पार्टी मुख्य विकल्प के तौर पर, माफ कीजिएगा, तीसरे विकल्प के तौर पर जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोछाल साहब ने इस्तीफा दे दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है, और ये प्रूव हो गया। सारे सर्वे इनको बता रहे थे कि कोई कह रहा था 16% वोट मिल रहा है, कोई कह रहा था 14% वोट मिल रहा है, फिर आया लेकिन वोट मिला 1.5%। तो मुझे लगता है कि जो झूठ का एक ताश का जो एक महल खड़ा किया था आम आदमी पार्टी ने, वो ढह गया। और झूठ की राजनीति बहुत लंबे समय तक हो नहीं सकती। सच छुपता नहीं है, सच सामने आ जाता है। और जैसे ही मुझे लगता है कर्नल कोछाल जी को सच का आभास हुआ, उन्होंने आम आदमी पार्टी को राम राम कहने में ही भलाई समझी। ठीक है। थपलियाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है कर्नल अजय कोछाल ने, जल्दी से एक प्रतिक्रिया। देखो, जो चुनौती आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दी है राजनीतिक तौर से, और इसे विकल्प के रूप में उभरी है। अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे वोट पुलिंग इन्होंने की है, लेकिन अगर इनके पास जो कर्नल कोछाल एक ऐसी कमजोर कड़ी थी, जिसके कारण जनरल जखमोला ने पार्टी छोड़ी, जिसके कारण आईजी जो थे यहाँ पे चौहान साहब, अनंतराम चौहान, उन्होंने पार्टी छोड़ी, और एक आईएएस गोवर्धन शाह ने पार्टी छोड़ी, और जुगरान ने पार्टी छोड़ी। रविंद्र जुगरान उत्तराखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था, वो भी आम आदमी पार्टी में आ गया। तो ये सब लोगों को साधने में फेल हुआ है अजय कोछाल। इसलिए अजय कोछाल को छोड़ना इसलिए पड़ा कि पार्टी ने उसको कचरा ड्रम में डाल दिया था इस चुनाव के बाद, और उन्होंने पूरा जो पदभार दीपक बाली को दे दिया था। और दीपक बाली, ठीक है, यानी किनारा महसूस कर रहे थे, उनको किनारे कर दिया गया था। इसी के चलते कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि पार्टी में अभी कुछ नहीं बचा, इसी के चलते इस्तीफा दिया। सूरज जी से भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। सूरज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी अगर ये मजबूत हो जाती है आम आदमी पार्टी, तो आपके लिए मुसीबत थी। सूरज सिंह नेगी साहब, आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट करें आप साहब। सूरज साहब, आप अनम्यूट करें। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, और ये कुछ लोगों का जमावड़ा है, और झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं।
और बिना सिद्धांत के, बिना कार्यक्रम के ये जो पार्टी है, इसमें तो ऐसे ही होगा। ये व्यक्ति से जुड़ने वाले लोग हैं और केजरीवाल जी प्रैक्टिकल करते रहते हैं, कभी किसी को आगे किया, कभी किसी को आगे किया। तो इनको बहुत उम्मीद थी कि हम उत्तराखंड के जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कर्नल कोठियाल जी को आगे लाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। और जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने जो है उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया, पीछे कर दिया। तो वो घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो आम आदमी पार्टी कुछ व्यक्तियों का समूह है और कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल झूठ बोलकर लोगों को प्रलोभन देकर के ये सत्ता में आना चाहते हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आप कह रहे थे कि आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इस पर जो है अगर इस्तीफा दे दिया कर्नल अजय कोठियाल ने, आखिर क्यों? क्या ये बात बिल्कुल सच है कि कर्नल अजय कोठियाल को सिर्फ और सिर्फ आर्मी पिच पर खेलने के लिए उतारा था आम आदमी पार्टी ने? देखिए गरिमा की कर्नल कोठियाल को लेकर के क्यों राजनीतिक दल कर्नल कोठियाल को लेना चाहते थे, हमें पहले ये समझना होगा। पहला ये कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि है, वो सैन्य अधिकारी हैं, उनको कई मेडल मिले हैं अपनी बहादुरी के लिए, देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने। दूसरा, उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण में जो काम किया, निम में प्रिंसिपल रहते हुए, तो उसका एक बड़ा उनका एक ऑरा क्रिएट हो गया था। दूसरा, उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है, मैंने देखिए गरिमा, ये पिछले कई लंबे समय से मैंने, और चुनाव से पहले भी ये बात मैं कहता रहा हूँ उत्तराखंड में, आप ही के चैनल में भी, कि आम आदमी पार्टी को लेकर के उत्तराखंड में बहुत ज्यादा संभावनाएं उतनी दिखती नहीं थी। उसका कारण ये था कि उत्तराखंड एक राष्ट्रीय राजनीति से ओतप्रोत राज्य रहा है। इसका जो चरित्र है वो राष्ट्र प्रधान रहा है। यही कारण है कि यहाँ इन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों को अपनाया। कभी भाजपा कभी कांग्रेस आती रही यहाँ पे। यहाँ का जो सबसे बड़ा दल है जिसने उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड ने नकार दिया। तो और उस राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जो कर्नल कोठियाल थे वो उस फ्रेम में एक फिट बैठते थे। अब चूंकि चुनाव जीतने के लिए आपको जो चीज जरूरी है, उनमें आप कर्नल कोठियाल एक उस फ्रेम में फिट निकल करके आ रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है और कर्नल कोठियाल का जो सैन्य बैकग्राउंड का जो विचारधारा है, उसमें जो एक टकराव देखने को मिल रहा था, जो जनता के बीच से ये बात निकल करके आ रही थी कि ये चीजें निकल करके आ रही थी, तो उसमें ये लग रहा था हमें कि उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल बहुत ज्यादा समय तक आम आदमी पार्टी में टिक नहीं पाएंगे। तो और वो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ नहीं है कि ये चीजें कैसे हो गई। बिल्कुल, यानी आपके लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि टकराव जो है वो पहले से विजिबल था कहीं ना कहीं, और इसी के चलते लोग कहने लगे थे कि आम आदमी पार्टी में अजय कोठियाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, संगीता जी के पास ही चलते हैं। संगीता जी, आप कह रही हैं कि अभी आप कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है ऐसे चीज़ों के लिए भी तैयार रहती है हमेशा पार्टी। आप बताइए, अब जब कर्नल अजय कोठियाल ने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री चेहरा ही कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते होती, क्योंकि काम तो हर एक व्यक्ति करता है पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी जो पहले ही पतन में थी, वो आखिर कैसे आगे बढ़ पाएगी? सवाल तो यहाँ पर ये भी बड़ा उठता है ना। गरिमा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी संगठन को लेकर के काम कर रही थी, और अभी हमने नए अपने अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के बने माननीय दीपक बाली जी, तो इसीलिए हमने उपचुनाव में भी अपनी भागीदारी नहीं की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, और जो हम अपेक्षाएं कर रहे थे या जो हमारी मेहनत में कमी रही और हम जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो पार्टी ने इस पर बैठ करके चिंतन और मनन किया, और उसके बाद ये विचार किया कि पहले हमें संगठन को मजबूत करना है। तो हम आगे संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो काम कर रहे हैं, तो जो अध्यक्ष माननीय दीपक बाली जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम आगे होगा। कर्नल अजय कोठियाल जी ने जिस भी कारणों से पार्टी को छोड़ा, उन्हें जो भी विचार उनके अपने रहे होंगे, तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, लेकिन किसी के जाने
ठीक है संगीता जी, एक सवाल जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी पहले से ये जानती थी कि कोठियाल साहब जाने वाले, इसी वजह से आपने उपचुनाव में उतरने से इनकार कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी केवल संगठन की मजबूती की ओर थी, इसलिए उपचुनाव में जाने से मना किया। ये फैसला आज आया है, ये पहले नहीं आया था। जो आम आदमी पार्टी को ये पता था कि कर्नल साहब पार्टी तोड़ देंगे। नहीं, पब्लिकली तो कोठियाल साहब ने आज किया, लेकिन ऐसा तो मुझे लगता है पहले से कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई होगी। कोठियाल साहब ने भी आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत तो करी होगी ना इस बात को लेकर। ऐसा तो नहीं कि एकदम से उन्होंने चौंका दिया सबको। देखिए, वो उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया और जिस तरह से गंगोत्री उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको जो वोट परसेंटेज मिला, उसको देखते हुए उनके मन को लगा होगा कि आम आदमी पार्टी ने की 70 विधानसभा सीटें उन पर निर्भर थी और एक मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो। लेकिन वो परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है, तो वो हमेशा त्याग पत्र देता है और उस काम को करने से मना कर देता है। ये एक नैतिकता होती है जो कर्नल अजय कोठियाल जी ने अभी की है कि उनको लगा कि मैं पार्टी में रहकर के जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी वो मैं बखूबी नहीं निभा पाया। ठीक है, ठीक है। सूरज साहब, आप बताइए, आप अभी मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि भाई आपके लिए मुसीबत होने वाले थे क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो बिल्कुल कोठियाल साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, तो मुझे लगता है अभी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बनी रहेगी। अब तो आपको और मेहनत करनी होगी। 5:30 बजे सूरज साहब, ठीक है, थपलियाल साहब से इस पर राय जान लेते। थपलियाल साहब, ये खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, उत्तराखंड में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अभी कोठियाल साहब का इस्तीफा, क्या लगता है अब आने वाले वक्त में आपका क्या भविष्य है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में मेनली कांग्रेस और भाजपा दो राष्ट्रीय दल ही लगते हैं, लेकिन इस तरह से शुरुआत में ही दीपक बाली के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा नेता जोत सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी का दामन थामता है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी लाइव है 10 मिनट का वक्त, पंजाब में लाइव है 10 मिनट का पंजाब में जा सकती है, जो पार्टी दिल्ली में अच्छा पेट्रोल गैस है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ चुनौती देने के लायक है तो आगे बढ़ेंगे। अब जो नहीं दे पा रहा तो नहीं दे पा रहा, ये समस्या है, बड़ी भारी समस्या है। ठीक है, ठीक है। जनता पार्टी को चुनौती देना आसान काम नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन अगर विपक्षी दल तैयारी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दल से होकर के इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आपको मजबूती की बात करनी चाहिए ताकि विपक्ष मजबूत हो सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो वो और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर ऐसे में समस्या उत्तराखंड की जनता के लिए। ठीक है, किसान हमारी आधी पेंशन भी कर देंगे तो भी हम मोदी को वोट देंगे। तो जो सब समस्या आ रखी है, अंधभक्ति की जो समस्या आ रखी है, सबका ध्यान ज्ञान वापी शिवलिंग पे गया हुआ है। हमारे शिवलिंग यहाँ खाली नहीं, वो एक अलग मुद्दा है थपलियाल साहब। खैर हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता जो है, नहीं, हम ज्ञानवापी पर बात करते हैं तो हम आज महंगाई पर बात कर रहे हैं ना, हम महंगाई पर भी तो बात कर रहे हैं, हम सब मुद्दों पर बात करते हैं। आप खैर वहां पर नहीं जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका थपलियाल साहब यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस देवभूमि के दंगल में आने के लिए, अपनी बात करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। देहरादून से बड़ी खबर, कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में बड़ी बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं, तो बड़ा झटका उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा है क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर, कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है।